लच्छा पराठा डिलीवरी एट एयरपोर्ट। जालंधर नाम के एक शहर में संतोष बाबू नाम का एक लड़का रहता था। वह किसी भी नौकरी में एक सप्ताह से अधिक काम नहीं करता था। इस तरह बिना किसी काम के संतोष बाबू खाली घूमते रहता था। संतोष बाबू के पिताजी आनंद बाबू एक जनरल स्टोर में सेल्समैन के रूप में काम करते थे और अपनी पत्नी लक्ष्मी और संतोष बाबू का पालन पोषण करते थे। संतोष बाबू को कोई भी काम ठीक से नहीं करते देखकर और कोई भी पैसा नहीं कमाते हुए देखकर आनंद बाबू और उनकी पत्नी लक्ष्मी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन लक्ष्मी ने संतोष बाबू को खाना परोसा और कहा, देखो संतोष, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, लेकिन तुम्हारे इस तरह बिना नौकरी के खाली घूमने से हमारे परिवार का मोहल्ले में बहुत बुरा नाम रहता है। रिश्तेदार तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला कहते हैं और तुम्हारे पिताजी तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित रहते हैं। ऐसा कहते ही पास में बैठे आनंद बाबू ने कहा, हाँ बेटा, अगर तुम ऐसे ही बिना काम के घूमते रहोगे तो तुम्हें कौन अपनी बेटी देगा? तुम्हारी शादी कैसे होगी? देखो संतोष, तुम्हारी उम्र के सभी लड़के पहले ही अच्छी नौकरियां और कारोबार से खूब पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने शादियां भी कर ली है और बच्चों के साथ खुशी से रह रहे हैं। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे नाम में जो संतोष खुशी है वो तुम्हारे जिंदगी में भी आए। उसके लिए तुम्हें अपनी नौकरी ढूंढनी चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए और पैसा कमाना चाहिए, तभी तुम्हारे जिंदगी में एक अच्छी लड़की पत्नी बनकर आएगी। ऐसा कहते ही यह सुनकर संतोष बाबू ने कहा, देखो पिताजी और माँ, आप लोग बहुत पुरानी पीढ़ी के हैं, इसलिए आपको आजकल का ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा है। इसे जनरेशन गैप कहते हैं। क्या मुझे भी आपके जैसे सुबह 4 बजे उठकर घर के लिए दूध, पानी और किराने का सामान लाकर तैयार होकर सुबह 9 बजे ऑफिस जाकर शाम को 6 बजे तक काम करके परिवार को पालने के लिए एक घिसी पिटी नौकरी करनी चाहिए? नहीं नहीं, कभी नहीं। मेरा नाम संतोष बाबू है, जिसका मतलब है हैप्पी बाबू। मुझे पता है मेरे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए मुझे क्या करना है। यह कहकर वो वहां से चला गया। एक जगह संतोष बाबू अकेला बैठकर सोच रहा था और खुद से ही कह रहा था, अगर स्मार्ट तरीके से सोचूं तो मेरे पिताजी की बातों में मेरे लिए समाधान है। उन्होंने कहा था कि एक लड़की से शादी करने के लिए पैसा कमाना चाहिए और पैसे कमाने के लिए नौकरी करनी चाहिए। मैं अब रिवर्स इंजीनियरिंग बनाता हूँ और एक अमीर लड़के से प्यार करके शादी कर लेता हूँ, तो पति पत्नी के साथ साथ पैसा भी आएगा ना। यही है स्मार्ट आइडिया, एक तीर से 2 निशाने। यह सोचकर वास्तव में मैं एक जीनियस हूँ, खुद की तारीफ करते हुए संतोष लड़कियों की तलाश में निकल पड़ा। एक गली में एक महंगी कार से उतरी सोनी नाम की लड़की संतोष बाबू को दिखाई दी, जो उधर से जा रहा था। खूबसूरत सोनी को और उसकी महंगी कार को देखकर संतोष बाबू ने सोचा, अरे वाह, मेरा काम तो बन गया। मुझे इस लड़की को किसी भी तरह प्यार में फंसाकर शादी करनी है। यह मन में सोचकर वो लड़की के पास आया और पूछा, हाय, मेरा नाम हैप्पी बाबू है। भारत में मुझे संतोष बाबू कहते हैं, आपका नाम क्या है? ऐसा कहते ही सोनी ने कहा, मेरा नाम सोनी है और दुनिया में मुझे कोई भी सोनी नहीं बोलते हैं। कहते ही संतोष बाबू ने कहा, मुझे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत पसंद आया। आप क्या ढूंढ रही हो? कहते ही तब सोनी ने कहा, हाँ, मुझे लंदन में मेरे पिताजी को एक पार्सल भेजना है। मैं इंटरनेशनल पार्सल सर्विस ढूंढ रही हूँ। कहते ही तब संतोष बाबू ने कहा, मेरे साथ आइए, मुझे इन सब के बारे में अच्छे से पता है। मैं ही इसे पास के ऑफिस में पार्सल करवा देता हूँ। कहते ही सोनी ने कहा, ओहो, तो आप यहाँ पर कुरियर बॉय का काम करते हो, इसलिए आपको ये सब अच्छे से पता है ना? यह सुनते ही संतोष बाबू की सोनी पर रखी पूरी आशाएं जैसी हवा हो गई और उसने दुखी होकर कहा, ये क्या कह दिया आपने? मैं यूएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं ऑनलाइन वर्क के लिए भारत आया हूँ। यह कहकर उसने झूठ बोला। तब सोनी ने कहा, अरे मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। सॉरी। और हाथ मिलाया। सोनी के हाथ मिलाते ही संतोष बाबू को बहुत खुशी हुई और उसने सोचा, पहले ही नजर में मैंने एक खूबसूरत और अमीर लड़की को फंसा लिया। जब तक वह मेरे प्रपोजल स्वीकार नहीं कर लेती, मुझे इस लड़की के सामने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर रहना है। यह सोचकर वह घर के लिए निकल पड़ा। घर आकर संतोष बाबू ने अपने पिताजी आनंद बाबू से कहा, पिताजी, मैं एक अमीर लड़की से प्यार कर रहा हूँ। उसके स्टेटस के हिसाब से मेरे कपड़े, मेरा फोन होना चाहिए, इसलिए मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, दे दीजिए। कहते ही आनंद बाबू ने कहा, देखो बेटा संतोष बाबू, तुम पूरी तरह से गलत रास्ते पर जा रहे हो। तुम शॉर्टकट से पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हो। ये काम नहीं करेगा, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। कहते ही संतोष बाबू ने कहा, छी, आप बड़े लोग ऐसे ही होते हो, हमेशा बच्चों के नए विचार और इच्छाओं को आप रोकने लगते हो। मैं इस अमीर लड़की से शादी करके ही घर लौटूंगा। यह कहकर घर से चला गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन बनाए रखने के लिए सोनी से मिलने के लिए मुझे पैसे चाहिए, कैसे? यह सब सोचते हुए उसे सामने शिकावत पराठा पैलेस नाम का एक होटल दिखाई देता है।
उस होटल में जाकर संतोष बाबू ने होटल के मालिक से दोस्ती की और नौकरी पा ली। वह दिन भर होटल में काम करता और कमाए पैसों से अच्छे कपड़े खरीदकर सोनी से मिलते रहता था। कुछ दिनों बाद संतोष बाबू ने फैसला किया, सोनी मुझसे रोज मिलना पसंद कर रही है, इसका मतलब कि वो मुझसे प्यार करने लगी है। ऐसा सोचकर उसने एक दिन सोनी को प्रपोज किया। आई लव यू सोनी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ऐसा कहते ही सोनी ने कहा, तुम यूएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, अच्छी नौकरी कर रहे हो, तुम्हारा व्यवहार भी बहुत विनम्र है, तुम मुझे पसंद हो। आई लव यू टू। और कहा, मेरे पिताजी कल लंदन से आ रहे हैं, मैं उनसे तुम्हें मिलवाऊंगी। अगर मेरे पिताजी मान गए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ऐसा कहते ही संतोष बाबू ने कहा, ठीक है, धन्यवाद डार्लिंग, कल मिलेंगे। ऐसा कहकर वह चला गया। अगले दिन शिकावत होटल में डिलीवरी बॉय का काम कर रहे संतोष बाबू को होटल के मालिक ने बुलाया और कहा, देखो संतोष बाबू, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम पढ़े लिखे हो, गुड लुकिंग हो और अच्छी इंग्लिश भी बोल सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक काम सौंप रहा हूँ। मेरे जिगरी दोस्त को हमारे होटल का लच्छा पराठा बहुत पसंद है, मैंने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। तुम पते पर जाकर इंतजार करना, वह तुम्हारे पास आएगा और तुम उसे पार्सल दे देना, ध्यान से ये काम करना। और उन्होंने पड़े कागज के साथ लच्छा पराठे का पार्सल संतोष को दे दिया। एयरपोर्ट के बाहर अपनी कार के पास इंतजार कर रही सोनी के पास उसके पिताजी रणवीर आए तो सोनी ने उनसे कहा, हाय पापा, भारत में आपका स्वागत है। और उन्हें गले लगाकर चलिए घर चलते हैं। तब रणवीर ने कहा, एक सरप्राइज है, उसे रिवील करना है। तब सोनी ने कहा, मेरा भी एक सरप्राइज है पापा, मैं संतोष बाबू नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से प्यार करती हूँ और अगर आप मान जाते हैं तो मैं उससे ही शादी करना चाहती हूँ। तब रणवीर ने कहा, मुझे अपनी बेटी के पसंद पर पूरा भरोसा है बेटा, हम जरूर ऐसा ही करेंगे। कहकर एयरपोर्ट के बाहर संतोष बाबू लच्छा पराठा पार्सल के साथ इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ अपने पिता रणवीर के साथ आई सोनी ने संतोष बाबू को देखा और अपने पिताजी से कहा, पापा यही वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर संतोष बाबू है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। सोनी की बातें सुनकर संतोष बाबू चौंक गया और पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। तब रणवीर ने संतोष बाबू के हाथ से पार्सल देखा और कहा, देखो सोनी, ये मेरा दोस्त है और मेरे लिए सरप्राइज देने के लिए लच्छा पराठा लेकर आया है, डिलीवरी बॉय है, यह सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, तुम धोखा खा गई, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया, यह धोखेबाज है, चलो चलते हैं। यह कहकर रणवीर ने संतोष बाबू के हाथ से लच्छा पराठा लिया और रणवीर और सोनी वहाँ से चले गए। तब संतोष बाबू को पछतावा हुआ और उसने कहा, मैंने माँ और पिताजी की बात नहीं मानी और बड़ाई मारने के चक्कर में अब तक झूठ के सहारे जिया, मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई।